गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट बही खाता तथा लेखा शास्त्र। और बही खाता तथा लेखा शास्त्र में जैसा आप जानते हैं डेप्रिसिएशन चैप्टर चल रहा था। इस चैप्टर में आपने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए। आज एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं असेट्स अकाउंट किस प्रकार बनाया जाता है। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है एक्स वाई कंपनी अपने खाते प्रति वर्ष 31 मार्च को बंद करती है। इसने 1 जुलाई 2013 को 90,000 मूल्य की एक मशीन क्रय की है। 1 जुलाई 2013 को इसने एक अन्य मशीन 1 जनवरी 14 को 60,000 मूल्य की तथा 1 अक्टूबर 2014 को 30,000 मूल्य की मशीन क्रय की है। 1 अप्रैल 2015 को 1/3 मशीन जो 1 जुलाई 2013 को लगाई गई थी कालातीत होने के कारण 9,000 में बेच दी गई। जो ये पहली वाली मशीन थी इसका 1/3 भाग कालातीत होने के कारण 9,000 में बेच दिया गया। कंपनी की पुस्तकों में 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले विगत 3 वर्षों का मशीनरी खाता बनाइए। मशीन सीधी रेखा पद्धति द्वारा 10% वार्षिक दर से हिरासत की जाती है। जो डेप्रिसिएशन की पद्धति है वो सीधी रेखा पद्धति है, जिसे स्थायी प्रवाह पद्धति, मूल लागत पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में ह्रास की राशि जो होती है और डेप्रिसिएशन की अमाउंट स्थिर रहती है प्रति 1 वर्ष। तो शुरू करते हैं मशीनरी अकाउंट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। सबसे पहले मशीन आपने परचेज़ की है और मशीन परचेज़ करने की आपके एंट्री करते हैं मशीनरी अकाउंट या टू कैश। तो ये जुलाई 1 में आप लिखिए 1 जुलाई 2013 में टू कैश 90,000 रुपये लिखिए। और इसी ईयर 2014 1 जनवरी को टू कैश 60,000 रुपये, क्योंकि दूसरी मशीन 1 जनवरी 2014 में खरीदी है। क्योंकि कंपनी के खाते 31 मार्च को बंद हो रहे हैं, ये 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो 31 मार्च 14 तक के जो लेन देन हैं वो अब 2013 और 14 के अंतर्गत आएंगे। तो ये दोनों मशीनें इसी वर्ष आएंगी। 1 जुलाई टू कैश 90,000 और 1 जनवरी 2014 टू कैश 60,000। अब 31 मार्च 2014 को इन पर डेप्रिसिएशन आप लगाएंगे और 90,000 का आप 10% निकालेंगे और ये 9,000 1 साल का डेप्रिसिएशन बैठता है। लेकिन यहाँ 1 जुलाई को मशीन खरीदी है। जब 1 जुलाई को मशीन खरीदी है तो 31 मार्च तक कितने महीने हो गए? 1 जुलाई 2013 से 31 मार्च 14 तक ये 9 महीने बैठते हैं। तो आप 9 महीने का जो इसका डेप्रिसिएशन आएगा वो 6,750 आएगा। कैसे निकालेंगे आप? 90,000 गुणा 10/100 गुणा 9/12। 90,000 गुणा 10/100 तो 9,000 आ गया। 9,000 का 9/12 आप निकालेंगे तो 6,750 रुपये ये पहली मशीन का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। दूसरी मशीन 1 जनवरी को परचेज़ की है, 1 जनवरी 2014 को, और 31 मार्च 2014 तक 3 महीने बैठते हैं और इस पर 3 महीने का ह्रास निकाला जाएगा। तो 60,000 का 10% 6,000 हो गया और 6,000 का आप 3/12 आप निकालेंगे तो 1,500 रुपये डेप्रिसिएशन ये आ जाएगा 3 महीने का। तो इस प्रकार ये इस ईयर का जो डेप्रिसिएशन हो गया 8,250 रुपये हो गया। अब आप 31 मार्च को खाता क्लोज कर देंगे और बैलेंस निकाल लेंगे। जो फर्स्ट मशीन 90,000 में आपने परचेज़ की थी उसमें 6,750 का डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो बैलेंस फर्स्ट मशीन का आ जाएगा 83,250 रुपये। दूसरी मशीन जो 1 जनवरी 2014 में आपने परचेज़ की थी और 31 मार्च 2014 को इसका जो बैलेंस आ जाएगा 60,000 में 1,500 रुपये का डेप्रिसिएशन आप घटा देंगे तो 58,500 रुपये का इसका बैलेंस आ जाएगा। और कुल मशीनरी खाते का जो बैलेंस आएगा वो 1,41,750 रुपये और टोटल 1,50,000 रुपये इस ईयर का हो गया। अब अगले साल के लिए मशीनरी अकाउंट बनाएंगे 2014-15 के लिए। सबसे पहले आप 1 अप्रैल 2014 को टू बैलेंस BD लिखेंगे और फर्स्ट मशीन का
50 और सेकंड का 58,500, 1,41,750 रुपये कुल बैलेंस। और इस वर्ष 1 अक्टूबर को आप क्वेश्चन में देखिए 1 अक्टूबर 2014 को एक और मशीन परचेज़ की है, तो 1 अक्टूबर 2014 में टू कैश लिख देंगे 30,000 रुपये। अब 31 मार्च 2015 को डेप्रीसिएशन हम चार्ज करेंगे और फर्स्ट मशीन का जो डेप्रीसिएशन होगा वो 9,000 रुपये होगा, क्योंकि अब पूरे साल का डेप्रीसिएशन इस पर काटा जाएगा। और ये मूल लागत पद्धति है, सीधी रेखा पद्धति है, स्थायी प्रभाग पद्धति है। और स्थायी प्रभाग पद्धति में जो डेप्रीसिएशन काटा जाता है मूल लागत में पर काटा जाता है और डेप्रीसिएशन स्थिर रहता है। तो 90,000 का 10% 9,000 हो गया और 60,000 का दूसरी मशीन 60,000 की थी, 60,000 का 10% 6,000 रुपये हो गया। और ये तीसरी मशीन 30,000 रुपये की जो परचेज़ की है कंपनी ने, उस पर 1 अक्टूबर को की है। और जब 1 अक्टूबर को आप मशीन परचेज़ करेंगे तो 31 मार्च 2015 तक 6 महीने होते हैं। तो 30,000 का 10% 3,000 हो गया और 3,000 का आप 6/12 निकालेंगे तो ये 1,500 रुपये थर्ड मशीन का डेप्रीसिएशन आ जाएगा। इस प्रकार कुल डेप्रीसिएशन 16,500 रुपये हो गया। अब आप इसका बैलेंस निकाल देंगे तीनों मशीन का। पहली मशीन का जो बैलेंस था अप्रैल में 83,250 था, इसमें 9,000 आप घटा देंगे तो फर्स्ट मशीन का जो बैलेंस आ जाएगा 74,250 आ जाएगा। सेकंड मशीन का जो बैलेंस 1 अप्रैल को था 58,500 रुपये, इसमें आप डेप्रीसिएशन 6,000 रुपये घटा देंगे तो 52,500 रुपये इसका बैलेंस आ जाएगा। तीसरी मशीन जो अभी खरीदी है 1 अक्टूबर 2014 को 30,000 रुपये में, इस पर डेप्रीसिएशन इस वर्ष 1,500 रुपये लगा है, क्योंकि 6 महीने का ही हुए हैं इस मशीन को, और 1,500 रुपये घटा देंगे तो ये थर्ड मशीन का जो बैलेंस आ जाएगा 28,500 रुपये आ जाएगा। इस प्रकार तीनों मशीनों का जो बैलेंस आ जाएगा 1,55,250 रुपये आ जाएगा और टोटल इस वर्ष का 1,71,750 रुपये हो जाएगा। अब अगले वर्ष के लिए मशीन अकाउंट बनाते हैं 2015-16 के लिए। सबसे पहले आप इसका बैलेंस लिख देंगे डेबिट साइड में 1 अप्रैल को। फर्स्ट मशीन का बैलेंस था 74,250, सेकंड का था 52,500, थर्ड का था 28,500 और कुल बैलेंस था 1,55,250। ये जो मशीन पहली वाली थी जो 1 जुलाई 2013 में खरीदी गई थी, उसका 1/3 भाग कालातीत होने के कारण 9,000 में बेच दिया गया है 1 अप्रैल 2015 को। तो 1 अप्रैल 2015 को बाई कैश लिख देंगे आप, क्योंकि जब भी मशीन बेची जाती है तो कैश अकाउंट डियर टू मशीन, और मशीन जब खरीदते हैं तो मशीन अकाउंट डियर टू कैश। तो बाई कैश लिख देंगे आप 9,000 रुपये, और ये 1 अप्रैल को बेची है तो कोई डेप्रीसिएशन इस पर नहीं लगेगा। और इस पर देखेंगे कि लाभ हुआ या हानि। 74,250 इस मशीन का 1 अप्रैल 2015 में बैलेंस था। 74,250 का आप 1/3 निकालिए, और 1/3 निकालेंगे 74,250 का तो 24,750 रुपये आएगा। और 24,750 की जो मशीन है वो कितने में बेची है? 9,000 रुपये में बेची है। इसका मतलब ये हो गया कि 15,750 का लॉस हो गया। अगर ये 24,750 से अधिक में बेची होती तो प्रॉफिट होता, जो डेबिट साइड में लिखा जाता है टू PL अकाउंट। अब इस पर लॉस हुआ है क्योंकि इसकी जो पुस्तक मूल्य है 1 अप्रैल 2015 में वो 24,750 रुपये आया है, क्योंकि 74,250 की जो मशीन थी इसका 1/3 24,750 रुपये हो गया, और ये 9,000 में बेची है तो 15,750 रुपये का लॉस हो गया। आप लिख देंगे 1 अप्रैल को बाई PL, ब्रैकेट में PL अकाउंट बाई इसमें, और ब्रैकेट में लॉस 15,750 रुपये। अब 31 मार्च 2016 में डेप्रीसिएशन आप चार्ज करेंगे, और फर्स्ट मशीन का जो डेप्रीसिएशन, अब फर्स्ट मशीन 90,000 रुपये की थी, 1/3 कालातीत होने के कारण बेच दी तो 90,000 का 1/3 30,000 हो गया, तो मशीन कितने की बची? 60,000 की। इसकी जो मूल लागत जो बची थी इस मशीन की वो 90,000 का 1/3 भाग बिक गया, 90,000 का 1/3 30,000, तो शेष कितनी बची? 60,000 की। ये 60,000 क्योंकि 90,000 में 30,000 घटा दिए, 60,000 का 10% आप निकाल देंगे तो फर्स्ट मशीन का डेप्रीसिएशन 6,000 रुपये हो गया। और सेकंड मशीन 60,000 की थी ही, 60,000 का 10% 6,000,
थर्ड मशीन जो 30,000 की थी, अब उसको पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा और 10% 30,000 का 3,000, और इस प्रकार इस वर्ष का जो कुल डेप्रिसिएशन हो गया 15,000। और इसके बाद आप बाय बैलेंस शीट निकालेंगे, और पहली मशीन थी 74,250 की, जो 1 अप्रैल 2015 में इसका बैलेंस आप देखिए 74,250 था। इसमें 1/3 भाग 74,250 का 1/3 भाग 24,750 इसमें से घटा देंगे 74,250 में, तो ये 49,500 रुपये जो 2/3 भाग बचा 49,500, उसमें डेप्रीसिएशन घटा देंगे 6,000 रुपये का, 43,500 रुपये इसका बैलेंस आ गया। एक बार फिर समझ लीजिए, ये जो मशीन 74,250 बैलेंस है फर्स्ट मशीन का, ये पूरी मशीन का बैलेंस है। इसमें से 1/3 इसका जो 74,250 का 1/3 24,750। अब 74,250 में 24,750 घटा देंगे 49,500 की जो मशीन बची है, जो शेष मशीन 2/3 1/3 तो मशीन बिक गई कालातीत होने के कारण, तो ये 49,500 की मशीन बची। 74,250 में 24,750, 74,250 का 1/3 भाग 24,750 घटा दिया, 49,500 बची। और इस पर डेप्रीसिएशन 6,000 रुपये का चार्ज किया गया है, क्योंकि इसकी जो मूल लागत बची है वो 60,000 बची है, और 6,000 रुपये घटा देंगे 43,500 इसका बैलेंस आ जाएगा। सेकंड मशीन का जो बैलेंस था 52,500 था, 6,000 का इस साल इसका डेप्रीसिएशन है तो 46,500 रुपये। और थर्ड मशीन जो 28,500 इसका बैलेंस था, इस पर 3,000 रुपये का बैलेंस है, वो डेप्रीसिएशन है 3,000 का, तो 28,500 में 3,000 का डेप्रीसिएशन इसमें से घटा देंगे तो 25,500। इस प्रकार तीनों जो मशीन का बैलेंस आएगा 1,15,500 रुपये आ जाएगा, और टोटल 1,55,250। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगर कोई बात आपके समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।